dear students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home. Today we will cover chapter 5th pronouns of class 4 subject English grammar. Pronouns. Pronoun means सर्वनाम. तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे. What is pronouns? Pronoun क्या होता है? A pronoun is word which is used in place of noun. तो जो noun की जगह जिस word को हम यूज़ करते हैं उसे pronoun सर्वनाम कहा जाता है. रीड एंड कंपेयर द टू ग्रुप्स ऑफ सेंटेंस. तो यहाँ दो ग्रुप दिए हुए हैं और कंपेयर करना है यहाँ. जैसे फर्स्ट है मिस निशा इज़ माई टीचर. मिस निशा टीचर्स मी इंग्लिश. मिस निशा लव्स ऑल स्टूडेंट्स. आई रिस्पेक्ट मिस निशा वेरी मच. नेक्स्ट ग्रुप मिस निशा इज़ माई टीचर. शी टीचर्स मी इंग्लिश. शी लव्स ऑल स्टूडेंट. आई रिस्पेक्ट हर वेरी मच. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ग्रुप में मिस निशा ऑल सेंटेंस में ऑल मिस निशा आया है, लेकिन सेकंड ग्रुप में हम देख रहे हैं कि मिस निशा पहले सेंटेंस में आया है, उसके बाद मिस निशा के लिए शी लगाया हुआ है और लास्ट वाले सेंटेंस में हर लगाया हुआ है. तो यही वर्ड है शी, जो सब्जेक्ट की जगह संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है. ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस है रिति एंड भक्ति आर फ्रेंड्स. रिति एंड भक्ति स्टडी इन द सेम क्लास. रिति एंड भक्ति प्ले टुगेदर. नेक्स्ट ग्रुप रिति एंड भक्ति आर फ्रेंड्स. दे स्टडी इन द सेम क्लास. दे प्ले टुगेदर. अब इस सेंटेंस में रिति एंड भक्ति क्या है? फ्रेंड्स है और वे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं. तो वे रिति एंड भक्ति की जगह हमने दे लगा दिए. अगेन रिति एंड भक्ति के लिए दे यूज़ किए, तो यही है प्रोनाउन. नेक्स्ट सेंटेंस We have a pet dog. Our pet dog guards the house. Our pet dog eats bread and milk. B group. We have a pet dog. He guards the house. He eats bread and milk. तो हम pet dog, our pet dog की जगह हमने he लगा दिए, जैसे यहाँ देख सकते हैं. Next, he bought a new bag. The new bag was expensive. She kept her books in the new bag. Next, she bought a new bag. इट वॉज एक्सपेंसिव. शी कीप्स हर बुक इन इट. तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में जैसे नया बैग खरीदा गया है और नए बैग काफ़ी महंगा है और नए बैग में काफ़ी सारी बुक्स रखी है. तो ये बार बार नए बैग का इस्तेमाल न करते हुए हम उसके लिए ईट लगाएंगे. तो ईट ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड शी, हर, दे, ही एंड ईट हैव बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. सो दे आर प्रोनाउन. तो नाउन की जगह हमने जो वर्ड लगाया उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. वी शॉल स्टडी द प्रोनाउंस ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. फर्स्ट इज अ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स और प्लेसेस एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, तो जो पर्सन प्रोनाउन होता है वो पर्सन, एनिमल, थिंग्स, प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल गिव यर ही इज़ अ थीप. ही. गिव हर ही दिस बुक. हर. यू विल गो विथ मी. यू. दे आर रूड फॉलोज. दे. आई कैन हेल्प यू विथ 50 rupees. वी लिव इन दैट हाउस. ही विल हेल्प यू. दिस all words he, her, you, they, I, we, he, all words is a personal pronoun. Again some sentence here. It is our new house. वह हमारा नया मकान है. Give him an apple. उसने हमें एप्पल दिया. They are his old shoes. वे हमारे पुराने शूज़ हैं. It is the largest house here. यहाँ बहुत बड़ा मकान है. So it मीन्स किसी चीज़ों के लिए यूज़ किया है, थिंग्स के लिए है, तो किसी पर्सन के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया गया है. देयर आर क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन इज अ व्हेन द स्पीकर स्पीक्स अबाउट हिमसेल्फ. ही स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन. तो बात करने वाला स्वयं का बोध जो कराता है उसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है. जैसे आई, मी, वी, अस, माइन एक्सेट्रा. इन ऑल वर्ड्स हियर फर्स्ट पर्सन. नेक्स्ट सेकंड पर्सन उस व्यक्ति का बोध कराता है जिससे बात की जा रही है. व्हेन द स्पीकर स्पीक अबाउट द पर्सन ही इज स्पीकिंग टू. ही स्पीक्स इन द सेकंड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल यू, योर्स एक्सेट्रा. दिस इज द सेकंड पर्सन. नेक्स्ट थर्ड पर्सन
When the speaker speak about a person or things not present, he speaks in the third person. जो पर्सन वहाँ प्रेजेंट नहीं होता और उसी के बारे में बात की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है. जैसे शी, ही, हिम, इट, दे, हर, देम, हीज, देयर, एक्सेट्रा. नंबर. अ पर्सनल प्रोनाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल. तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो उसमें सिंगुलर और प्लूरल होते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन आई, माइन इज अ सिंगुलर. देन प्लूरल वी, अवर्स, अस. आई के लिए वी यूज़ करेंगे, माइन, अवर्स एंड अस. एंड सेकेंड पर्सन सिंगुलर वर्ड इज़ यू, प्लूरल वर्ड इज़ यू एंड यूअर्स. थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ड ही, शी, इट, हर, हीज, हिम. एंड देन प्लूरल नंबर, प्लूरल में आता है थर्ड पर्सन दे, देम, देयर्स. तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल पाए जाते हैं. सेकेंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मीन्स प्रतिवर्ती. व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जिससे जब किसी की क्रिया स्वयं पर प्रतिबिंबित होती है उसे प्रतिवर्ती या सर्वनाम कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं. शी मेड दिस पेंटिंग हरसेल्फ. शी मेड दिस पेंटिंग हरसेल्फ. तो उसने खुद के लिए पेंटिंग बनाई है, हरसेल्फ. ही रोट्स हिज लेटर हिमसेल्फ. उसने लेटर लिखा है खुद के लिए. गर्ल्स यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ. द स्नेक्स बिट इटसेल्फ. herself, himself, yourself, itself is a reflexive pronoun. जो खुद पे ही प्रतिबिंबित होता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है. थर्ड इज अ एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन आर प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट टू ले एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक विशेष बिंदु पर जोर देने के लिए विषय के बाद जोरदार सर्वनाम रखा जाता है, उसे एम्फेटिक प्रोनाउन, जोरदार सर्वनाम कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी हरसेल्फ फिनिश द वर्क. उसने अपना वर्क खुद से कर लिया. ही हिमसेल्फ लिफ्टेड द स्टोन. वी अवरसेल्व्स गॉट द थीफ. दे देमसेल्व्स टॉक टू द मिनिस्टर. So here herself, himself, ourselves, themselves is an emphatic pronoun. Reflexive emphatic pronoun are formed by adding a suffix self to the singular and selves to the plural. तो जो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन होता है तो सिंगुलर में सेल्फ यूज़ किया जाता है और प्लूरल के लिए सेल्फ यूज़ किया जाता है. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, माई प्लस सेल्फ माई सेल्फ, हर प्लस सेल्फ हर सेल्फ, इट प्लस सेल्फ इट सेल्फ. प्लूरल में होगा वो आवर प्लस सेल्फ आवर सेल्फ, यूर प्लस सेल्फ योर सेल्फ, देम प्लस सेल्फ देम सेल्फ. इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनाए जाते हैं. फोर्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन, इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम. एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन इज रिफर्ड टू इन अ जनरल वे. जैसे कभी कभी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति को नहीं दर्शाते, उनका उपयोग एक सामान्य तौर पर किया जाता है. ऐसे सर्वनाम को इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं. एनीबडी कैन डू दिस वर्क. यह कोई भी वर्क कर सकता है. समबडी कॉल्ड यू. कोई बोला. डू गुड टू अदर्स. मेनी ऑफ द इंडियंस प्लेयर आर लेजी. काफ़ी सारे इंडियन प्लेयर जो होते हैं लेजी होते हैं. तो एनीबडी, समबडी, अदर्स, मेनी, ये क्या हो गए? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए. नेक्स्ट इज अ 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये संकेतवाचक सर्वनाम. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स और डायरेक्ट टू द ऑब्जेक्ट दे रिफर टू. दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में दिस, दैट जैसे शब्द का उपयोग जब किसी वस्तु या वस्तुओं के और संकेत करने के लिए किया जाता है तब उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल गिव, दिस इज़ माई शर्ट. यह मेरी शर्ट है. दैट इज़ न्यू कार. दीज आर कलरफुल बलून्स. दोज वर वाइल्ड एनिमल्स. दिस, दैट, these, those are all demonstrative pronoun. Next, 6 pronoun is a interrogative pronoun, means प्रश्नवाचक सर्वनाम. The words that are used to ask question are interrogative pronoun. तो जब इन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. Some example give here. What is this? Who is she?
विच इज़ योर स्कूल, हुज इज़ दिस लेटर, वॉट, हु, वीज, हुज इज द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा था व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन की जगह जिस वर्ड को यूज़ करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़े थे, जैसे यहाँ 6 प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन दिए थे। फर्स्ट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड इज़ अ एम्फेटिक प्रोनाउन, एंड फोर्थ इज़ अ इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड सिक्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन में सर्वनाम के प्रकार होते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।